Good morning class. Today's topic is effect of advertisement. एडवर्टाइजमेंट का कंटिन्यूशन में हम पढ़ रहे हैं, इसी में आगे हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉस्ट पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट पर अगर आप खर्च करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेल्स है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। मीन्स टोटली डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, अकॉर्डिंग टू प्राइस और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये तीनों चीज़ें जब कस्टमर को सही रिज़ल्ट देती हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है क्या होता है, कम होता है। अदरवाइज़ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये तीनों चीज़ों पे फोकस नहीं करते तो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। इफ़ेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मीन्स एडवर्टाइजमेंट जब आप देने लगते हैं और लोग आपको मार्केट में पहचानने लगते हैं, मीन्स आपका ब्रांड क्या हो गया, फेमस हो गया। जैसे ही आपका ब्रांड फेमस होता है उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, जितने भी मिडिल मैन हैं वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को परचेस करने लगते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पर्टिकुलर डिमांड बन गई है, इंक्रीज़ हो गई है, और जो भी प्रोडक्ट आपसे वो ख़रीदेंगे वो आसानी से क्या हो जाएगा, मार्केट में बिक जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो जनरली क्या होता है, रिड्यूस होता है। मीन्स लोग जो मिडिल मैन है अपनी मनमानी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अब इसमें ज़्यादा मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी होगी तो ये आसानी से कस्टमर को पसंद आ गया है तो वो बिक जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से कॉस्ट कम होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने पहले बताया, टोटली डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजमेंट इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि कंटिन्यूएशन में आपका सेल्स इंक्रीज़ हो। सेल्स इंक्रीज़ होने के बाद भी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी आपके कस्टमर को पसंद आती है तब वो कंटिन्यूएशन में उसे परचेस करेगा, अदरवाइज़ वो उसे कंटिन्यूएशन में परचेस नहीं करेगा। इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर प्राइस मीन्स जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें सारे कॉस्ट क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। इवन एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट रहता है वो भी पर जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट भी उसमें क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। जैसे जैसे ब्रांड, जैसे मैंने बताया, फेमस होता है, सेल्स इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे ये कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। और अगर नहीं होता है और नंबर ऑफ आपका कस्टमर या आपका मार्केट कैप्चरिंग जो है वो कम है तो पर जो आपके कस्टमर हैं उन पे इसका बर्डन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से टोटली डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजमेंट आपका कितना सक्सेस होता है और उसके अकॉर्डिंग आप कितना मार्केट कैप्चर करते हैं। गाइडेंस कंज्यूमर को प्रॉपर गाइड करता है। मीन्स जिस प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं जानते उसके लिए हम अवेयर होते हैं, उसका यूज़ क्या है ये समझते हैं और पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को क्या करना शुरू करते हैं, परचेस करना शुरू करते हैं। फिर ये क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ करता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स जो भी प्रोडक्ट है और सर्विस है उसकी वैल्यू को वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मीन्स उनकी यूटिलिटी को समझाता है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उन हर एक कंडीशन को आपके सामने में रखता है, जिससे कि आपको समझ होती है और पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को आप ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। इनकरेज कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। मीन्स मार्केट में आपका ब्रांड फेमस होता है, जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर हैं उसके कंपेयर में आप भी मार्केट में अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं, आपके प्रोडक्ट को पहचानना शुरू करते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर आपका जो मार्केट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। मीन्स एक तरह से क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट आपको लिफ्ट करता है। प्लस ये क्या करता है, जो कस्टमर है या सोसाइटी है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग को क्या करता है, लिफ्ट करता है। प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जनरली हम क्या करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन
देते हैं। फिर ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट गेन करता है। एम्प्लॉयमेंट दोनों साइड से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसमें लोगों को काम मिलता है, ठीक है। जितने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बनेंगी उतना ज़्यादा लोगों को वर्क मिलेगा। प्लस जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे और जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे उतने ही प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी, जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, उनका भी वर्क क्या होगा, इंक्रीज़ होंगे। उनके भी ब्रांचेस क्या होंगे, इंक्रीज़ होगा। उनका वर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मीन्स जो कंपनी है उसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उनके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, कल्चर को ट्रांसफॉर्म करता है। मीन्स एक सोसाइटी में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। हम एडवर्टाइजमेंट देख के ही पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं करता, या पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे तो उसका हमारे स्टैंडर्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट क्या करते हैं, अपने लिस्ट में जोड़ते जाते हैं। तो ये कि एक तरह से हमारा क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है। तो ये सब क्या है, इफ़ेक्ट है किसके, एडवर्टाइजमेंट के। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होते हैं या पर्टिकुलर क्या गोल होते हैं। पर्टिकुलर हम एडवर्टाइजमेंट किस लिए दिखाते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, सेल्स इंक्रीज़ हो और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हम क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। मेन हमारा यही क्या होता है, गोल होता है, या इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, जिसे हमको क्या करना रहता है, अर्न करना रहता है। अपनी आइडेंटिफिकेशन बनानी पड़ती है, अपना मार्केट की सेटिंग करनी रहती है। तो ये सब क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, जिसे हम किसके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। विदाउट एडवर्टाइजमेंट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, पर्टिकुलर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान नहीं बनेगी, आइडेंटिफिकेशन उसका पर्टिकुलर नहीं होगा, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि पर्टिकुलर उसका यूज़ क्या है। पर्टिकुलर यूज़ नहीं समझ पाएंगे तो कस्टमर आपके जनरेट नहीं होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ही एक मेन ऐसा रहता है जिसके थ्रू आप अपने गोल या ऑब्जेक्ट को आसानी से क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अब एडवर्टाइजमेंट ही आपका मेन टूल है, तो आपको उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिले, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। इसलिए पर्टिकुलर आप अपने गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें, आपका टारगेट क्या है, कौन सा मार्केट है, किस तरह के कस्टमर हैं, कौन सा एरिया आपको कवर करना है, और उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट उनको किस तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट करें। ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में आप पर्टिकुलर एक मार्केट को क्या करने की कोशिश करते हो, कवर करने की कोशिश करते हो, थ्रू किसके, एडवर्टाइजमेंट के। तो इस तरह की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मीन्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या करना, अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसमें एक और कंडीशन है एडवर्टाइजमेंट की, जिसे कहते हैं डैगमार कंडीशन। इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। टू इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, जनरली हम कोई भी जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स सेल्स हमको क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है। सेल इंक्रीज़ होगा मीन्स यूज़ ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मार्केट इंक्रीज़ होगा मीन्स हमारा सेल्स इंक्रीज़ होगा। और ये सब बेनिफिट हमको किसके थ्रू मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और जैसे ही सेल इंक्रीज़ होगा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, प्लस हमारा ब्रांड इमेज इंक्रीज़ होगा, जिससे कि लॉयल्टी लोगों की बढ़ेगी और कंटिन्यूशन में हमारा मार्केट इंक्रीज़ होते जाएगा। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। मीन्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम को बताना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो आपका माउथ वॉश आता है लिस्ट्रीन, उसका आपने ऐड देखा होगा, उसमें कहा जाता है 2 टाइम अ डे। तो ये स्पेशली क्यों कहा जाता है 2 टाइम अ डे,
जिससे कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कंज्यूम करें। आप उसको एक दिन में एक टाइम के लिए भी कह सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पे टोटली सही तरीके से क्या मेंशन किया कि पर्टिकुलर आप दिन में उसे कितने बार यूज़ करें, 2 टाइम यूज़ करें। इंक्रीज़ द वैरायटी ऑफ यूज़। इंक्रीज़ द वैरायटी ऑफ यूज़ मीन्स एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप अभी यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, सोप, तीनों का काम एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग क्या हैं, टाइप हैं। तो उसको इंक्रीज़ करना, आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है आप उसमें से चूज़ करो, क्योंकि कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शन हैं। कंपनी एक है, फ़ायदा कंपनी को ही, एक ही कंपनी को ही होगा। तो वो उसके अलग अलग क्या करती है, ऑप्शन निकालती हैं। इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट की भी कंडीशन होनी चाहिए। मीन्स पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट एक ही साइज़ में मिलेगा तो हम सोचेंगे कि उसे ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट अलग अलग साइज़ में मिलेगी तो हम जो हमारे लिए सही लगेगा हम उसको तुरंत क्या करेंगे, ख़रीद लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती है, अलग अलग साइज़ में आती है, वैसे ही जितने भी चॉकलेट ब्रांडेड चॉकलेट होते हैं वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग अलग अलग पैकिंग में होते हैं। जितने स्नैक्स होते हैं आप यूज़ करते हैं उसकी भी क्या होती है, पैकेजिंग अलग अलग रेट की होती है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस पैकिंग को ख़रीदना क्या करोगे, पसंद करोगे। तो इस पे भी फोकस करना और इसको भी क्लियरली मेंशन करना किसमें, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ बाइंग सीज़न। मीन्स पर्टिकुलर कई चीज़ें क्या होती हैं, सीज़न में ही मिलती हैं, बाद में उसकी डिमांड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर आपका आइसक्रीम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीज़नल ही बिकती हैं। तो इनको साल भर के लिए करने के लिए अलग अलग तरह से ऐड करना, या आइसक्रीम के इस तरह की वैरायटी लाना जो विंटर में यूज़ कर सकें। मीन्स वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चिल नहीं होगा, लेकिन ठंड के हिसाब से आपको इस लेवल पे देगा जिससे आप उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद प्रेजेंट अ प्रमोशनल प्रोग्राम। प्रमोशनल प्रोग्राम मीन्स प्राइस लेस करना या प्राइस इंक्रीज़ करना या एक्स्ट्रा देना, 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, या पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना, ये सब क्या होता है, प्रमोशनल प्रोग्राम होता है। ब्रिंग अ फैमिली प्रोडक्ट टुगेदर। फैमिली प्रोडक्ट को एक साथ देना, जैसे कि टूथपेस्ट के साथ ब्रश देना, ठीक है, या फिर 2-3 प्रोडक्ट को एक साथ क्या करना, कंबाइन करना, जैसे मेकअप किट होते हैं या फिर शैम्पू के साथ कंडीशनर। इस तरह के सारे जो कॉम्बो पैक आपके आते हैं अलग अलग तरह के, वो उसके थ्रू प्रमोशन करना। फिर उसके बाद कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, किसके, एडवर्टाइजमेंट के। मीन्स जैसे कि आप जो भी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना कि वो ऐड में सही तरीके से प्रेजेंट हों और सही तरीके से उसको दिखाएं। जैसे कि लिस्ट्रीन का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अभी आप लोग लिस्ट्रीन का ऐड देखते होगे तो वो माउथ वॉश आता है, जनरली मिंट का फ्लेवर होता है और डार्क ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन जब पहले ये आता था तो इसका कलर भी थोड़ा अजीब था, प्लस इसका यूज़ भी बहुत, मीन्स इसका टेस्ट भी बहुत बेकार होता था। तो पहले के ऐड में इसे बताते थे किस तरीके से कि इसका टेस्ट सही नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपके लिए क्या है, बहुत सही चीज़ है, तो आप इसको यूज़ करिए। लेकिन अब की कंडीशन में क्या है, टेस्ट भी उसका चेंज हो गया है, दिखने में भी वो सारी चीज़ें सही हैं, तो उसको इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करिए जिससे कि लोगों को उसकी सही जानकारी हो। तो वो उनका ड्रॉबैक था कि इसका पर्टिकुलर टेस्ट अच्छा नहीं, दिखने में अच्छा नहीं, तो उसको उन्होंने क्या किया, चेंज किया, किसके लिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग, और फिर से उसको क्या करें, मार्केट में लाए। तो जो भी आपका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है उसको सही तरीके से अपने ऐड में क्या करना, प्रेजेंट करना, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किसी भी तरह की कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं करते। अब नेक्स्ट है डैगमार अप्रोच। अब ये डैगमार अप्रोच क्या है, जनरली ये है, बना था ईयर 1961 में। जो प्रोफेसर हैं एच कॉले रोट अ बुक, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसके अंडर में,
स्पॉन्सरशिप में एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उस बुक का नाम था डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। मीन्स इसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग बिल्कुल करेक्ट वे पे करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही मेथड यूज़ करते हैं, फिर सही सिलेक्शन करते हैं, जिसके थ्रू पर्टिकुलर जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं एग्जैक्ट वही गोल को हम क्लियरली क्या करते हैं, टच करते हैं। और प्लस हमारा जो भी मेजरमेंट होता है फ्यूचर से रिलेटेड कि हमको क्या अर्न करना है, एग्जैक्ट वही चीज़ें हमको क्या मिलती हैं, सही तरीके से अचीव होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल दिया है, ये कैसा होता है, मेनली कम्युनिकेशन टास्क होता है। मीन्स जो भी आपके कस्टमर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना, क्योंकि उनको इसके आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, क्या यूज़ है उसे भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन अनअवेयर कस्टमर को क्या करना, अवेयर करना। फिर उसके बाद उनको पर्टिकुलर उसकी इमेज कैसे दिखता है हर एक चीज़ उनके दिमाग में डालना, फिर उसके यूज़ को समझाना, हर एक चीज़ पे फोकस करना। फिर एडवर्टाइजमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना कि कस्टमर किस तरह के कस्टमर को आप कवर कर रहे हैं, उस कस्टमर के एटीट्यूड को ध्यान में रखकर एडवर्टाइजमेंट का पूरा कंडीशन अप्लाई करना। फिर आपका एक्शन क्रिएट होगा, मीन्स सेल्स इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, टोटली डिपेंड करेगा कि आपने ये जो सारे 4 स्टेप किए हैं वो कितना फोकस करके सही तरीके से किया है। तो मेन ये क्या है, कम्युनिकेशन टास्क है, किसके लिए, जो आपके कंज्यूमर हैं उनके लिए। फिर ये क्या करता है, इट इज़ मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स आप अपने क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट को एग्जैक्ट वैसे ही प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे जैसे आपके कस्टमर आपको कवर करने हैं। मीन्स इस तरह से हर एक चीज़ को आप डिसाइड करोगे कि प्रमोशन का कंडीशन कैसा होगा, कैसे आप उसे प्रेजेंट करेंगे, कौन से कस्टमर हैं, क्या है, हर एक चीज़ आप एनालिसिस करेंगे और फिर प्रॉपर सही तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आपको मेजर्ड क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। मीन्स मार्केट आपका उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगा। बेंचमार्क ये क्या करता है, टोटली बेंचमार्क क्रिएट करने में डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास बेंचमार्क नहीं होगा हम उस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बेंचमार्क किसके लिए, कस्टमर के लिए, खुद के लिए, बजट के लिए, प्लस एडवर्टाइजमेंट के स्टैंडर्ड के लिए, कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होगा, किस तरीके से होगा, हर एक चीज़ के लिए बेंचमार्क क्रिएट करना। फिर टारगेट, टारगेट मीन्स जो आपकी ऑडियंस है किस तरह की है उस पर फोकस करना। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपने गोल के अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं क्लियर करके डिसाइड करना कि आपका एडवर्टाइजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे आप पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे। और प्लस ये भी मेंशन करना कि कैसे ये आपके यानी कस्टमर के लाइफ स्टाइल के प्रोफाइल से मैच करती है, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये हमारे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मैचेबल है तो हम इसे परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइम पीरियड, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टाइम पीरियड को कवर करते हैं। मीन्स एक एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर कुछ समय के लिए ही क्या होता है, लोगों के दिमाग में रहता है और पर्टिकुलर उस टाइम के लिए ही वो इफ़ेक्टिव होता है। उसको आप एक लॉन्ग रन में ले जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर 3 मंथ में, 6 मंथ में या हर ईयर आपको अपने एडवर्टाइजमेंट के पैटर्न को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और लोगों को बार बार उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके आपको अपने प्रोडक्ट का रिमाइंडर कराते रहना पड़ता है, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आप कंपटीशन में बने रहें और प्रोडक्ट को पढ़ते रहें। तो ये सारे स्टेज अगर प्रॉपर वे पे आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर आप अवेयरनेस रखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर ट्रायल करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड या जो भी है, अपने मार्केट को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, आपको रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये क्या है, इफ़ेक्ट एंड गोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। थैंक